प्रणमादिते ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय चरक संहिता पढ़ेंगे। आरगवती अध्याय सूत्र स्थान का जो तीसरा अध्याय है यह हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग अलग अलग जो प्रदेह प्रलेप उद्वर्तन की औषधियां बताई हैं वह हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा। और सबसे पहले डॉक्टर राम जी आप पढ़ दीजिए। ये जो है 19वां योग तक्रेण युक्तम ये वाला पढ़ना है सर। सर आपको दिख रहा है जी सर, 19वां प्रणाम सर। योग? हाँ प्रणाम सर, प्लीज पढ़ दीजिए। तक्रेण इक्तम यवचूर्ण मूषणम साक्षार्मार्तिम जठरे निहन्यात्। तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं सक्षारमार्तिं जठरे निहन्यात्। जौ के आटे को यवखार के साथ छाछ में पीसकर पेट पर लगाने से पीड़ा को नष्ट करता है। हाँ तो ये देखिए इन्होंने जौ का जो आटा है, जौ आपको मालूम है मराठी में सातू बोलते हैं, तो जौ के आटा बनाना है और जौ का ही क्षार है, मतलब जौ को जला के जो राख बनती है उसके साथ मिक्स करना है और मिक्स करके छाछ में पीसना है। तक्र जो होता है उसके साथ पीस कर और पेट पे लगाना है। तो यह पेट पे लगाने से उदर शूल जो है वह पूरी तरह से नष्ट करता है। यह हमारे आचार्य चरक जी बता रही है, आप तो वचन है शब्द प्रमाण। चलिए 20 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। आदरणीय वीणा मैडम जी आप पढ़ दीजिए 20वां योग। जी सर जी। कुष्ठं शतावां सवचां यवानां चूर्णं सतैलाम्ल मुशन्ति वाते। कुष्ठ कोट, शतावा सौ, वचा वच जौ के आटे को तिल के तेल और अम्ल कांजी में मिलाकर लगाने से वात विकार नष्ट हो जाते हैं। हाँ ये कूट पुष्ट वनस्पति है। सौंफ शतावा को सौंफ बोलते हैं। बचा बचा जो है संज्ञा स्थापन गण में और वात शामक भी है, क्योंकि वात का गुण क्या है शीत और वचा का गुण क्या है उष्ण। और जौ के आटे को तिल के तेल और अम्ल कांजी में मिलाकर लगाने से वात विकार नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बता रहे। पेन किलर है ये। 21वां योग है। कंचन मैडम जी आप प्लीज पढ़ दीजिए 21 नंबर का। कंचन मैडम है? शायद कंचन मैडम कोई बिजी है क्या? कोई और पढ़ दीजिए। मोनिका मैडम, वीणा मैडम, कोई भी पढ़ दीजिए। उभे शतावे मधुकं मधुकं बलां प्रियालं च कशेरुकञ्च। उभयशता हि मधुकं मधुकं उपवेशता है मधुकम मधुकम बलाम प्रियालाम च कशेरुकम च। घृतं विदारिं च शीतोपलां च कुर्यात् प्रदेहं पवने सरक्ते।
घृतं घृतं विदारे च शीतोपलां च प्रदेहं कुर्यात् पुरमे प्रदेहं सरक्ते पवने सरक्ते। सौफ और सोया, मधुक यानी मुलेठी, मधुकी यानी महुआ, बला खरेटी, प्रियाल, प्याल पकने पर यह काला फल होता है जिसमें से चिरौंजी निकलती है। कशेरू, घृत, गाय का घृत, विदाही कंद, सीतोपला, मिश्री, खड़ी शक्कर, इनका पानी इसके पानी के साथ लेप वातरक्त रोग में लाभदायक है। हाँ, तो ये ना वही परिमार्जन चिकित्सा सब बता रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कि सौंफ लेना है और सोया, शेपू का बीज जो होता है, सोया का बीज, मधुक मुलेठी लेना है, महुआ लेना है, मधुक। ऊ की मात्रा देखिए दोनों में अलग है, मधुक मतलब मुलेठी यष्टि मधुक, और ये मधुक महुआ जिसको मराठी में मोह बोलते हैं। मधुकासव भी बनाया जाता है, इसमें अर्श रोगाधिकार में होता है। बला मतलब खरेंटी, बला मालूम है आप लोगों को, शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल। प्रियाल मतलब पयाल, पकने पर एक काला फल होता है जिसमें से चिरौंजी निकल। सर आवाज नहीं आ रही। जा रही है? हेलो, मेरी आ आवाज? रही है, आ जी रही जी है सर, आ सर। रही आ रही आ रही। फिर शेरू लेना है, गाय का घृत लेना है, विदारिकत लेना है, सीतोपला लेना है, मिश्री या खड़ी शक्कर, इनका पानी के साथ लेप को। अब वात रक्त होता है, उसमें वायु और रक्त की दुष्टि होती है, मेनकर बर्निंग होता है रक्त का, इसलिए वहां पे पानी के साथ लेप लगाना, मिश्री वगैरह लगा दिया है तो पेन कम कर देता है ये। ऐसा बता रहे वात रक्त के लिए, लेप के लिए बता रहे हैं। 22 नंबर का जो श्लोक है, 22वां योग, ये पढ़ना है। कंचन मैडम जी आप पढ़ सकती हैं या कोई जी और सर। पढ़ दीजिए? जी अच्छा आप सर। पढ़। हाँ पढ़िए। रास्नां गुडुचिं मधुकं बले द्वे सजीवकं सशर्भकं पयश्च घृतं पढ़िए। रास्नां गुडुचि रासनाम मधुकं बले गुडुचि द्वे मधुकं बले सजीवकं द्विषजीविकं सर्षभकं पयश्च। सर्वभक्तं पयश्च। घृतं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्तानिलार्तिं प्रनुदेत् प्रदेहा घृतं च सिद्धं तं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं मधुशेषिक्तं रक्तानिलार्तिं रक्तानिर्लार्ति प्रनुदेहप्रदेहः। प्रणोदेत प्रेहदे। रासना गुड़ुची मतलब गिलोय, मधुक मतलब मुलहटी, दोनों प्रकार की बलाएं, खैरेटी और अतिबला, सफेद और पीले फूल की खैरेटी, जीवक वृषभक गाय का दूध, गाय का घी, मधुशेष मतलब मोम, इनसे सिद्ध घी रूप लेप वातरक्त को नष्ट करता है। इस योग से घृत सिद्ध किया जाता है। रासना से लेकर ऋषभक तक सब औषधियों का कल्क बनाना चाहिए। यह कल्क घी स्नेह से चतुर्थांश होना चाहिए और दूध घी स्नेह से दुगना होना चाहिए। इससे घी सिद्ध करना चाहिए। घी सिद्ध होने पर वस्त्र में से छानकर उष्ण अवस्था में ही इसमें मोम मिला देना चाहिए। मोम की मात्रा स्नेह से चतुर्थांश अर्थात कल्क के बराबर होनी चाहिए। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि रासना लेना है, गुडुचि लेना है। रासना बात शामक है, गुडुचि तो त्रिदोष शामक है, मधुक है, दोनों प्रकार की बलाएं मतलब अति बला बला, और सफेद और पीले फूल की खरेंटी मतलब ये बला अति बला, जीवक ऋषभक ये जीवने गण के औषधियां हैं, गाय का दूध, गाय का घी, और मधुशेष जो हनी बी वैक्स होता है उसको मोम कहते हैं। इससे सिद्ध घी, आर्टिफिशियल मोम नहीं, ये नेचुरल मोम है। हनी बी का वैक्स जो होता है, वो जो छत्ता होता है ना मक्खी का, वो इससे सिद्ध घी रूप में लेप पात्रक्त रोग को नष्ट करता है, मतलब लेप ऊपर से लगा दिया ना, पेन एकदम कम कर देगा, और ये अंदर पेनिट्रेट करके वहां की जो आवरण जन्य संप्राप्ति है, वायु और रक्त ने एक दूसरे को परस्पर आवरण किया होता है, उसको नष्ट कर देता है। इतना बढ़िया ये दवाई है, केवल लेप से इतना फायदा होता है, और ये मैंने सर के क्लिनिक में देखा है, इसका फायदा होता है। इस योग से घृत सिद्ध किया जाता है। ये सब थेरोटिकल काम नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकल इनका एक एक चीज का मैंने देखा है, रिजल्ट आता है। रासना से लेकर ऋषभक तक की सब औषधियों का कल्प बनाना चाहिए।
फिर ये कल्क बना दिया तो घी, घी जो है वो स्नेह से चतुर्थांश होना चाहिए, और दूध घी स्नेह से दुगना होना चाहिए, इससे घृत सिद्ध करना है। मतलब दूध भी डाला है, घी भी डाला है। घी सिद्ध ये ना, यथा फेनोगम तेले फेन संतिष्ठ सर्पिषी। फेन का जब शांत हो जाता है तब वो घी सिद्ध हो गया, और फेन का उद्गम हो गया तो तेल सिद्ध हो गया। ये हम लोगों ने भैषज कल्पना में पढ़ा है। तो घी सिद्ध होने पर वस्त्र में से छान कर उष्णावस्था में ही मोम मिला देने चाहिए, गरम गरम। घी सिद्ध हो गया तभी हनी बी वैक्स मिला दिया। मोम की मात्रा स्नेह से चतुर्थांश 1/4 होना चाहिए, जितना कल्क है इतना। और फिर इसका लेप लगाएंगे, सेमी सॉलिड जैसा हो जाता है। और जहां जहां बातरक्त है, कमर के हड्डी में हुआ है, वर्टिब्रास में, या फिर जॉइंट्स में, पैर की उंगलियों में हो गया है, हाथ में हो गया है, टेढ़ी मेढ़ी हो गए, वहां पे ये लगाते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा। मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल देखा है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए 23वां योग देख पढ़ते हैं। ये आदरणीय शशि मैडम जी, आप पढ़ सकती हैं? शशि मैडम, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 23वां वाते सरक्ते सघृत प्रदेहो गोधूम चूर्ण छगलीयश्च। वाते सरक्ते सघृतप्रदेहो गोधूमचूर्णं शगलीपयश्च। गोधूम मतलब गेहूं के चूर्ण को बकरी के दूध और घी के साथ मिलाकर लगाने से वातक तो रक्त रोग मिटता है। यहाँ भी दूध में गेहूं के चूर्ण के साथ घी सिद्ध कर लेना चाहिए। जी सर। हाँ, ये भी मैंने सर के क्लिनिक में देखा है कि गेहूं का जो चूर्ण होता है, मतलब जो आटा होता है, उसको बकरी के दूध में और अजाघृत बकरी का घी के साथ मिलाकर वो लेप लगाना है। ये वातरक्त रोग को मिटा देता है। यहाँ पर दूध में गेहूं के चूर्ण के साथ घी सिद्ध कर लेना चाहिए। मतलब गेहूं से सिद्ध, अब ये आहार्य पदार्थ है, औषधि नहीं है, लेकिन आहार्य पदार्थ से भी अगर घी सिद्ध कर दिया जाए और उसका प्रलेप किया जाए, या प्रदेह, प्रदेह मतलब थोड़ा गाढ़ा, लेप मतलब बहुत पतला, प्रदेह थोड़ा गाढ़ा, तो ये ऐसे थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप ऐसे घी को लगा देना है। तो यह क्या, और वो बकरी के दूध में सिद्ध किया है, तो ये वातरक्त को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। 23 नंबर का जो श्लोक है, 24वां योग, ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। भोसले सर, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। राम जी, कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जी सर। कोई पढ़, हाँ पढ़िए सर। 23 में 24वां योग, हाँ 23वां श्लोक। नतोत्पलं चंदन कुष्ठ युक्तम शिरोरुज्यां सघृता प्रदेहा। नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृतप्रदेह। नत टगर, उत्पल नीला कमल, चंदन कुष्ठ कूट, इनके चूर्ण को घी में मिलाकर सिर पर लगाने से सिर की पीड़ा मिटती है। हाँ, अब ये क्या आप तो वचन है कि अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो तगर लेना है, उत्पल मतलब नीला कमल लेना है, चंदन लेना है, कुछ पुष्ट वनस्पति लेना है, इसको घी में मिलाकर और सिर पे केवल लगा देना है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पेन हो रहा है, माइग्रेन का पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, रात्रि जागरण एसिडिटी की वजह से हो रहा है, तो पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। एक जगह यहीं पे कवल गंडूज का एक योग आया है। तो मेरे पास ना एक ओरल कैंसर के पेशेंट आए थे, जिनका ना पूरा ऐसे गांठ ऐसे फैल गया था, और जो हीलिंग ही नहीं हो रहा था अल्सर का। तो मैंने बाकी दवाइयां तो दी इंटरनल, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने उनको यष्टि मधु सिद्ध तेल दिया। इसका कवल और गंडूस करना है, और पंचवल्कल क्वाथ से कवल करना है और गंडूस करना है। मतलब अल्टरनेट ऐसे करते रहिए, एक टाइम पे कवल गंडूस करिए, ये पंचवल्कल क्वाथ, उसमें त्रिफला भी डलवाया, बरगद का छाल, पीपल का छाल, ये सब डलवा दिया, और यष्टि मधु सिद्ध वो कराया। तो उनका एक मैसेज आया कि सर, वो डेड सेल जो होते हैं ना स्लफिंग का, वो अच्छा काम हो रहा है, डेड सेल निकल रहे हैं और हीलिंग हो रहा है। तो हम फिर अब बोलेंगे कि एलोपैथी में तो ओरल कैंसर का कोई इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेद में है, क्योंकि मैं आप्त पे विश्वास करता हूँ, आप्त वचन पे। इसीलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादर। आयुर्वेद के उपदेश पे परम आदर रखिए। और आयुर्वेद में ओरल कैंसर का पूरी तरह से इलाज है। जो अल्सर फैल रहा था और ठीक नहीं हो रहा था, वो यष्टि मधु के तेल से कवल गंडूस करने से ठीक हुआ है।
और पंचवल्कल क्वाथ से मतलब एक तरह से स्लफ भी निकल रहा है और नया सेल भी आ रहा है। इसलिए जो भी बोला है ना, इसका प्रयोग युक्ति पूर्वक करना चाहिए। 24 नंबर का जो श्लोक है, ये 25वां योग को तो ये सर पढ़। नीला कमल मिल जाता है सर क्या? नीला कमल मिलता है ना। आप सारस बाग करके एक जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीला कमल मिलता है ना पूरे सारस बाग में। जहाँ पे कीचड़ होता है ना, वहां पे मिल जाता है। बीजेपी का तो केसरिया रंग का उस पे व्हाइट कमल होता है, वो तो झंडे पे मिलता है बीजेपी का। लेकिन नीला कमल मिलता है सर, मिलता है, मैंने देखा है। तो सिर की पीड़ा ये ठीक करता है, ये सब चीजें सिर पे लगा दिया तो। आप तो वचन है। 25वां योग पढ़िए, 24 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़िए प्लीज। प्रपौंडरिकं सुरदारुकुष्ठं यष्ट्यां यष्ट्यारुम् एलाकमलोत्पले च प्रपौंडरीकं पंडोरिकम सुरदारु कुष्ठम यष्ट चार मेला यष्ट्या नहीं है, कमलोत्पल। यष्टाव्य। यष्टाव्य। यष्ट्यारुम् एला अच्छा। यष्टाव्य। यष्टाव्य। ह वो है। यष्ट्या हव्य। हव्य। इष्टाभ्य हाँ। मेला। यष्ट्याभ्य इष्टाभ्य मेला कमलोत्पले च। शिरोरुजायां सघृतप्रदेहो लोहै लोहैर लोहैरक लोहैरकापद्मक चोरकस्य शिरोरुज्यायां सघृता हृदयो लोहेरका पद्मकरो कचोरकस्य। प्रपौंडरीक पुंडरीक काष्ठ सुरदारू देवदार कुष्ठ कूट यष्ट्याव्य मुलेठी एला इलायची कमल श्वेतकमल कमलगट्टा उत्पल याने नीलकमल लोह याने अगर एरक याने रोहिश घास पद्मक पद्मक और चोरक यानी चोर पुष्पी सुगंधित द्रव्य है। पर्वतीय लोग दाल आदि में गेरते हैं। इनको घी में मिलाकर सिर दुखने पर माथे में लगाने से आराम मिलता है। यहाँ पर पीसने के लिए पानी मिला लेना चाहिए। हाँ। अभी क्या है ना, आप लोगों को श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो मैंने ना ग्रुप में एक मैडम है, वो मतलब वो केवल वो संस्कृत श्लोक को कैसे पढ़ना है, एक एक श्लोक को, इस पे वो ऐसे वीडियो बनाई है यूट्यूब में। वो पुणे की मैडम है और उन्होंने एमडी किया हुआ है। बहुत सीनियर है वो मैडम। उनका मैंने ग्रुप में डाला है। वो आप वीडियो देखिए और देखिए कितना शुद्ध उच्चारण करती हैं वो मैडम। इससे आप लोगों को भी, वो जैसे जैसे बोलते हैं आप लोग भी बोलने का कोशिश करिए, तो आप लोग को समझ आएगा। यहाँ पे बता रहे हैं प्रपौंडरिक, पुंडरिक काष्ठ, सूरदारू मतलब देवदार, कूट, कूट मतलब कुष्ठ, मुलेठी, यष्टाभ्य मतलब मुलेठी, फिर एला मतलब इलायची, कमल श्वेत कमल कमलगट्टा, उत्पल मतलब नीला कमल, लौह मतलब अगर, एरक मतलब रोहिश घास, पद्मक मतलब पद्माक, चोरक चोर पुष्पी, सुगंधित द्रव्य है। पर्वतीय लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, वो दाल आदि में उसको मिक्स करते हैं और फिर घी मिलाकर सिर दुख रहा है तो माथे पे लगा देते हैं तो आराम मिलता है। यहाँ पर पीसने के लिए पानी मिला देना चाहिए, ऐसे बताते हैं। क्या है ना, जहां से भी अच्छी चीजें मिले वो मैं कलेक्ट करता हूँ और आप लोग को देता हूँ। तो मैडम का जो उच्चारण है वो देखिए इतना अच्छा है। और उन्होंने एआई का हेल्प से कितना अच्छा ये पीपीटी भी बनाया है। तो जो लोग भी प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे पीपीटी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इतना दिव्य है, मतलब ऐसा लगता है कि हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं, मजा आ जाता है। उसमें कोई अर्थ नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल श्लोक का उच्चारण कैसे करना है ये बताया। आप लोग को ग्रुप में मैंने भेजा है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए सर 25 नंबर का जो श्लोक है, हाँ पढ़िए सर मैम। एक चीज पूछना था। ये जो ऊपर जितने भी योग बताए हैं जिसके अंदर शिरोरुजा में लेप करने के लिए बोला है, मैक्सिमम चीजें सर इसके अंदर ना शीत विजय हैं ना, हाँ चाहे वो उत्पल है या मुलेठी है, ये सब। तो यहाँ पे वायु हम लोग बोलते हैं कि वायु की दृष्टि के बगैर रुजा नहीं होती, पेन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सारी ठंडी चीजों को यूज किया है सर। इसका क्या कारण रहा होगा तो सर यहाँ पे? ठंडी चीजें ऐसी नहीं है कि बर्फ है, हाँ। बर्फ नहीं है हाँ लेकिन वहां पे। शीत भी है।
शीत वीर्यात्मक है। हम्म, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बर्फ है। वो यहाँ ज्यादातर जो हेडेक है, ये माइग्रेन वाला ही हेडेक लग रहा है, कफ वाला तो लग नहीं रहा। और ऐसे भी कफ वाले में भी लगाएंगे तो पेन कम करना है, ये है बस। क्योंकि कुछ सुगंधित द्रव्य हैं तो वो मन को भी प्रसन्न अगर करती है। अगर है जो अगरू गर्म होगा है ना, ये उष्ण हाँ, वीर्य है। गर्म है। हाँ, नहीं तो बाकी सब चीजें ही इसमें। जी सर। देवदारू भी तो उष्ण है, कुष्ठ भी फूट उष्ण। फूट जी। ये बैलेंस करके सुगंधित द्रव्य है तो है दोनों उनसे को। मन को प्रसन्नता होती है, पित्त का शमन होता हाँ, है, और सर दर्द ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होता है। माइक्रो तो स्त्रोतोरुत अपने आप ठीक हो जाएगा, इस तरह से। जी जी सर। हाँ। जहाँ पे स्त्रोतोरोध है वहीं पे वायु का पेन हो रहा है ना, स्त्रोतोरोध दूर करने के लिए ये चीजें का प्रयोग किया है। चलिए 25वां नंबर का जो श्लोक है आप पढ़िए, 26वां योग। जी। रास्ना हरिद्रे नलदं शताहवे द्वे द्वेव रूप दारुणी सीतोपलाम च। पढ़िए। रास्ना हरिद्रे नलदं शतावे द्वे देवदारूणि सितोपलांच जीवन्ति मूलं सघृतं सतेलम् आलेपनं पाशुजासुकोष्णम्। जीवन्ति मूलं सघृतं सतैलम् आ- आलेपनं पार्श्वरुजा सुकोष्णम्। रासना दोनों हरिद्रा हल्दी और दारू हल्दी, नलद जटामांसी दोनों शताहवा, सौंफ और सोया, देवदारू, सीतोपला सीतोपला मतलब मिश्री, जीवंती का मूल, इनके चूर्ण को घृत और तेल तिल का तेल में ये घी तेल पर दोनों परस्पर समान भाग हों मिलाकर गर्म करके पार्श्वशूल में लेप करना चाहिए। जी सर। हाँ, तो ये है रासना, हल्दी दारू हल्दी, जटामांसी दोनों शतावा, सौंफ और सोया, देवदार, सीतोपला मतलब मिश्री, जीवंती का मूल, इनके चूर्ण को घृत और तेल में, ये घी और तेल परस्पर समान भाग में होना चाहिए, मतलब यमक बना दिया है। इनको गर्म करके पार्श्व मतलब पीठ में जो पीछे दर्द हो रहा है या साइड में हो रहा है, पार्श्व मतलब आगे भी हो रहा है, पार्श्व में हो रहा है, आगे पीछे सब जगह, एक्जिला के नीचे आगे पीछे, तो पार्श्व शूल में लेप करना चाहिए। तो यहाँ पे गर्म करके तो वायु का शमन करना है, और बाकी जितनी दवाइयां हैं सब पेन किलर भी हैं, और जो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, उसको भी कम करने वाली है, ऐसा बताया। और बीना मैडम, मैं ना आपको ग्रुप में वो मैडम का नंबर देता हूँ, तो आप अगर सीखना चाहें तो वो मैडम से पूछिएगा कि एआई का मदद से कैसे ऐसे पीपीटी बनाया जाता है। कंचन मैडम, आप भी उनसे सीख लीजिए, आपको काम आएगा बाद में, मतलब आगे जी कभी। हाँ, तो वो मैडम का नाम है वैद्य मृणाल। तो वो मैडम ना यहाँ पे रहती हैं, कोथरूड में उनका प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी मैडम है। वो आपको बताएंगी, और एकदम डाउन टू अर्थ है, एमडी किया हुआ है संहिता में मैडम ने। तो मैं उनका नंबर आपको ग्रुप में देता हूँ, तो कंचन मैडम भी पूछ सकते हैं, मोनिका मैडम भी, वो हेल्प करेंगी। मतलब ऐसा पीपीटी कैसे बनता है, उसमें मतलब जब वो पढ़ती है ना श्लोक, तो जो बोल रही है वो आवाज को कैच करके वो चीजें हाईलाइट होती है। आप देखिएगा, ये इस तरह का पीपीटी बनाना आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा, तो ये सीख लीजिए आप लोग। चलिए, जी ये, हाँ 26 नंबर का श्लोक है, ये पढ़िए, 27वां योग। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मोनिका मैडम आप पढ़ सकती हैं। शैवाल मैं पढ़ती हूँ सर। शैवाल पद्मोत्पलवेत्र तुंग प्रपौंडरीकाण्य मृणालोध्रम। देवाल शैवालपद्मोत्पलवेत्रं पद्मोत्पल प्रपौण्डरीकं नेत्र तुंगम पौण्डरीकाण्यं प्रपुंडारी कांडे मृणाललोध्रम्। मृडाल ब्लोध्रम। प्रियङ्गुकालीयकचन्दनानि निर्वापणः स्यात् सघृतः प्रदेहः। प्रियङ्गुकालिकचन्दनानि प्रियंगुकालीयक निर्वापण चंदनानि स्यात् निर्वापण घृतप्रदेहः। स्यास्य घृता प्रदेह। शैवाल सरवाल पद्म पद्माक उत्पल नीलकमल वेत्र श्रेष्ठ वेत लोटी वेत तुंग कमल का केसर प्रपौंडरीक पुंडरीक अमृणाल खस
लोध पठानी लोध, प्रियंगु फूल प्रियंगु, कालियक चंदन भेद, हरिचंदन और चंदन, इनको पानी में पीसकर सब द्रव्यों के समान घी मिलाकर लेप करने से त्वचा की दाह, आग से जले की जलन शांत होती है। हाँ, अब ये बर्निंग वाला जो पेन हो रहा है, जो आग से जल गया है, उसके लिए तो आयुर्वेद सबसे ग्रेट है कि वह शैवाल, जो काई बोलते हैं हिंदी में, जो पानी में जमा होता है बहुत ज्यादा, ऐसे शैवाल जो रहता है, एल्गी जो बोलते हैं, वो शैवाल लेना है, पद्माक, फिर नीला कमल, नीला कमल का कीचड़ भी लेते हैं, जो रूट में लगा होता है कीचड़ होता है, वो भी लेते हैं। फिर वेत्र, वेत्र मतलब छोटी लोटी वेत्र, कमल का केसर, पुंडरिक नाम की वनस्पति, हर्ष मतलब उशीर, पठानी लोद्र, फूल प्रियंगु और काली एक चंदन का एक भेद है, वो लेते हैं। सब शीत विरेचनात्मक द्रव्य है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, बर्निंग में भी। और चंदन, हरी चंदन और चंदन पानी में पीसकर सब द्रव्यों के समान घी मिलाकर लेप करने से त्वचा का दाह, आग से जले की जलन शांत होती है। मैं जब अपने सर के पास जाता था ना, तो वहां पे एक पेशेंट आए थे जो मतलब उनका केमिकल फैक्ट्री में काम करने से कुछ एसिड या कुछ केमिकल को वो कर रहे थे, तो वो ना उनके बॉडी पे लग गया था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मेरे सर ने ये जो 26वां नंबर का श्लोक है ना, मुझे अभी याद है, ये बोला था लगाने के लिए। तो बर्निंग भी ठीक हो गया, स्किन भी नया आ गया था, 3 महीना लगा था, इतना अच्छा फायदा हुआ था। तो ये जो भी आप वचन है ना, ये सच में फायदा करते हैं, इसमें कोई भी ऐसे शंका नहीं करने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें है, केवल रटने वाली याद करने वाली चीज नहीं है, सच में फायदा होता है। चलिए ये एक श्लोक करेंगे फिर रुकेंगे। कंचन मैडम आप पढ़ सकती हैं 28वां योग। जी सर। सीता लता वेत सपद्मकानि यष्टाह हेमंद्रिनालिनानि दुर्वा। बोलिए। सीता लता बेत सप पद्मकानि यष्ट व्याह्याभ्यमेन्द्रे नलिनानि दूर्वा। यवासमूलं कुशकाशयेश्चो निर्वापणाः स्याज्जलमेरका च। यवासमूलम् एवासमूलं कुसकासयोश्च निर्वापणां स्यासजल मेरका च। सीता मतलब श्वेत धूप, लता मतलब प्रियंगु या सारीवा, वेतस मतलब जल वेतस, यष्टि मतलब मुलेठी, ऐन्द्री नलीन नीला कमल, दुर्वा मतलब धूप, यवास मूल धमासे की जड़, कुश मतलब दाग, काश की जड़, जल मतलब बालक, एरक मतलब होगला, इनको जल के साथ पीस कर लेप करने से त्वचा की जलन शांत होती है। कोई सीता से मिश्री और लता से वंजिष्ठ का ग्रहण करते हैं। सर इसमें सीता क्यों यूज किया होगा, मतलब? मिश्री जो रहता है उसमें कार्बन का जो रहता है ना, मिश्री जब भी बनाते हैं या चीनी बनाते हैं, चीनी में ज्यादा कार्बन डाला जाता है, तो वो थोड़ा उष्ण हो जाता है। और मिश्री जो होता है ओरिजिनल, उसमें कार्बन कम डालते हैं आज के जमाने में। तो वो मिश्री जो रहता है शीत विरेचनात्मक ज्यादा रहता है, तो जलन को कम करने के लिए। और मधुर मधुर शीत है, मधुर रस मधुर विपाक शीत विरेचनात्मक, तो ये पेन को ज्यादा कम करती है, पित्त का शमन करती है अच्छे से। पित्त, क्योंकि जलन हो रही है तो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है और पाक होने की संभावना है, इसलिए मिश्री डाला है। तो यहाँ पे दुर्वा जो है वो कितना अच्छा है, मधुर मधुर शीत, बर्निंग को कम करता है, रक्त पित्त में भी यूज करते हैं। सारीवा है, ये भी मधुर मधुर शीत है। जल वेतस तो शीतल है ही। मुलेठी है, मुलेठी हील करता है, संधानीय गण में, और शीत है। और नीला कमल है, दूब है, यवाइस मूल है, धमासा भी शीत विरात्मक है। ताप, काश की जड़, जल बालक, एरक, खोखला, इनको जल के साथ पीसकर लेप करने से त्वचा की जलन शांत हो जाती है। जो वनस्पतियां मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है, जो जो मिलती है वो करना चाहिए। सीता से मिश्री और लता से मंजिष्ठ का ग्रहण करते हैं। मंजिष्ठा रक्त का प्रसादन करती है, रक्त का सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। चलिए मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं, प्लीज कर जी दीजिए भगवान का प्रेयर। जी सर, प्रणाम सर। गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी विनायकं भक्तावास्तं समीर नित्यमायः कार्यं सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गलाक्षं
गजवन्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् नमोक्षार्थी लभते गतिम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओम। बहुत अच्छा बोला मैम, थैंक यू। अभी हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो जो पेप्टिक अल्सर पे हमारा चर्चा हो रहा था परसों, उस पे हम लोग चिकित्सा पे बात करेंगे और डीप में जाएंगे। मैं उसका पोस्टर भी बना देता हूँ। और आप बीना मैडम, कंचन मैडम, मोनिका मैडम, वो मैडम से बात करिएगा। वो जो पोस्टर कैसे बनाती है, पीपीटी कैसे बनाती है, ये आप लोग को सीखने को मिलेगा। किसी को भी गुरु बना के अगर शिष्य बन के सीखेंगे तो कोई भी अच्छी बात सिखा देता है जो आप लोग को काम। ठीक है, तो थैंक यू सभी लोगों को। अब हम लोग शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।